होगा पिछले क्लास में आपको विद्युत द्विध्रुव और उसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको ये समझाया जा चुका है कि विद्युत द्विध्रुव में समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश होते हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं, इनकी परिमाण समान हैं लेकिन इनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात एक पर ऋण आवेश जबकि दूसरे पर धन आवेश। तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुख्यतः तीन स्थिति में ज्ञात की जाती है, जिनमें से पहले को बोलते हैं अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन। तो आखिर ये अक्षीय स्थिति क्या है? आप चित्र में देख सकते हैं कि यदि कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाती हुई रेखा पर स्थित है तो वह अक्षीय स्थिति में कहलाती है। यानी हमने कहा कि when any point is situated on the straight line joining both the charge particle, then this condition is called axial position। उसके बाद दूसरे को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आखिर ये इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है? तो आप देख रहे हैं कि यह विद्युत द्विध्रुव है और इसके एक लंब समद्विभाजक को खींचा जाता है। लंब समद्विभाजक का तात्पर्य है कि यह रेखा इसके मध्य बिंदु से होकर गुजर रही है तथा इसके अक्ष के लंबवत है। और यदि कोई बिंदु इस विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित है तो वह निरक्षीय स्थिति में कहलाती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि when any point is situated on the perpendicular bisector of an electric dipole, then that point is said to be at equatorial position। तो आप अक्षीय को देखें, निरक्षीय को देखें और तीसरी को बोलते हैं किसी भी स्थिति में एट एनी पोजीशन। तो ये क्या है? तो कहा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु तथा बिंदु P यह वह बिंदु है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो यदि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है तो इस स्थिति को किसी भी स्थिति में कहते हैं, क्योंकि थीटा का मान अनिश्चित है। हो सकता है यह 30 डिग्री हो सकता है 60 डिग्री हो सकता है 45 डिग्री हो। तो चूंकि यहाँ पर यह कोण निश्चित नहीं है, अतः इस स्थिति को हम लोग किसी भी स्थिति में कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि when the straight line joining point P to the center of electric dipole makes an angle theta with the axis of electric dipole, then this condition of electric dipole is called at any position। तो ये था तीन स्थिति जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। पहला अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति और तीसरा किसी भी स्थिति में।